हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट के, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी हर साल बोर्ड में पूछने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास है क्या? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना में क्या अनंत लंबाई का तार है जो एक समान रूप से आवेशित है, और हमें निकालना इसके कारण विद्युत क्षेत्र ई। तो हम लिखने का काम पहले कर चुके हैं, जो हमें लिखना था ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। हमें लिखना क्या था? हमें लिखना था रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व मैं आपको समझा दूं क्या होता है। प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और बात करें तो इसके साइन की, तो हम इसे दर्शाते हैं लैम्बडा से। चाहे तो लिख सकते हैं और चाहे तो नहीं, क्योंकि मैं अभी फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। हमें देकर रखा है प्रति एकांक लंबाई पर आवेशित, यानी कि कोई एकांक लंबाई है, इस पर क्या वितरित आवेश की मात्रा, यानी कि क्यू। इसको क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व मैं आपको बता चुका हूँ, तुम लैम्डा से दर्शाते हैं, यानी कि लैम्डा इसके बराबर होता है, इज इक्वल टू। तो हमारे पास आ गया क्या? लैम्डा, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। तो हम बात करें इसके मात्रक की, तो हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व, और हमें इसकी बात करें मात्रक, तो मात्रक क्या होता है इसका, क्योंकि हमारे को मात्रक पता भी होना बहुत जरूरी है। लिख देंगे क्या? मैं मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलाम। और बात करें लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, यानी कि इसका मात्रक आ जाएगा क्या? कूलाम प्रति मीटर। ये तो हो गया इसका मात्रक। और हमें निकालना क्या है? अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हम लिखेंगे क्या कि माना एक तार है जिसकी लंबाई L है, और इससे R दूरी पर, यानी कि यहाँ से ये दूरी हम लिख चुके हैं R दूरी पर एक बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है। ठीक, जहां में निकालना है क्या? विद्युत क्षेत्र। और अगर हमारे पास आवेश है क्या? एक ही आवेश है, तो हमको क्या माननी पड़ेगी? गोसेन सतह। जो रेड कलर से बेलन बना हुआ है, ये गोसेन सतह ही है। तो हमें हम लिखेंगे क्या कि माना कोई तार है जिसका लंबाई L है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो लिखते हैं, माना एक तार जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई L है, और क्या ये एक समान रूप से आवेशित है। ये एक समान रूप से आवेशित है, और इससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी एक है, तो R यहाँ मान लो बिंदु P, मान कहीं भी मान लो, एक ही बात है, आप दूरी आ रही होगी, यानी कि क्या इससे R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। स्थित है जहां में क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र। और अगर आप देखें विद्युत क्षेत्र, यानी कि ये है अनंत लंबाई का आवेशित तार, तो हमें निकालना होगा, इसका पहले लेना होगा क्या? एरिया वेक्टर, यानी कि इसका क्षेत्रफल कहाँ होगा। मैं आप सभी को इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। हमने इससे पहले अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र कराया है। तो हमें देना होगा इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर सदैव सतह के लंबवत होता है, यानी कि ये हमारे पास सतह है, ये सतह, और उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इससे अभिलंबवत, यानी कि 90 डिग्री पर। तो हम मानेंगे पहले क्या? अल्पांश क्षेत्रफल, ये है DA। और इससे जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी वो इधर और इधर गुजरेगी, इससे कोई विद्युत रेखा गुजरने वाली नहीं है, यानी कि ये ई। और अगर आप चाहे तो ये भी देख सकते हैं, एक क्षेत्रफल ये, एक क्षेत्रफल ये, और अगर इनका क्षेत्रफल ये है तो इनका इनों का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इनसे लंबवत इधर और इधर, यानी कि ये ऐसे एरिया वेक्टर आएगा ये, और विद्युत क्षेत्र किधर है? इधर, यानी कि ई। और अगर आप देखें तो यहाँ पे नौका कितना थीटा है? थीटा नौका 90 डिग्री है।
और बात करें cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। तो ये और ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो इन्हों को ना ही लिखे कोई ठीक है, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो हमारा डायरेक्शन ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे लिखते ही नहीं है। और यहाँ पे देखें तो इसका थीटा है 0 डिग्री, तो हम लिखेंगे खाली इस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स यानी कि फाई, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैं आप सभी को इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ, इसलिए आप याद रखिए क्या डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होता है, ए बी का डॉट प्रोडक्ट ए बी कोस थीटा, इसी प्रकार से ई डॉट डी का डॉट प्रोडक्ट ई डी ए कोस थीटा, यानी कि फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा। और बात करें कोस थीटा की, तो हम इस सतह के लिए देख लिया, खाली इस सतह के लिए जो लंबवत है, इस सतह का क्या है, ये इसके समांतर है, और इसका इसके साथ जो विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के साथ जो कोण बना है क्या है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, इसको थोड़ा साइड में लिखेंगे, कोई नहीं है, लिख देंगे हम क्या, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कोस 0 डिग्री। कोस 0 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान होता है 1, तो मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि कोस 0 इज इक्वल टू 1। अगर हम इस कोस 0 का मान रखें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 से गुना होने के बाद हमारे पास ई डॉट डी ए बचेगा खाली, तो हम लिखेंगे क्या, फाई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट हम खोल चुके हैं पहले, क्या होगा ई डी ए, ये देखिए अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला, पर हमें निकालना क्या, संपूर्ण से निकलने वाला, तो हमें करना पड़ेगा क्या, इसका समाकलन, इसका और इसका, ये भी डी फाई है और ये भी डी फाई है, क्योंकि अल्पांश से गुजरने वाला अल्पांश फ्लक्स ही होगा। तो हम करेंगे इन दोनों का समाकलन, तो समाकलन करेंगे क्या, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, समाकलन इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू ई, समाकलन है ये भी ये डी ए। और अगर हम समाकलन करते हैं तो जो भी कांस्टेंट होगा तो बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, ई कांस्टेंट यानी कि नियत, तो ई निकाल लेंगे बाहर, और डी ए समाकलन के अंदर यानी कि डी फाई समाकलन इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए, और इंटीग्रेशन डी ए का क्या होगा और इंटीग्रेशन डी फाई का क्या होगा, डी फाई और डी ए का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी हट जाएगा, खाली फाई बचेगा यहाँ पे और खाली ए बचेगा, तो यानी कि क्या लिखेंगे हम, फाई इज इक्वल टू ई ए, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, इसका भी इंटीग्रेशन होने के बाद हमारे पास ये आया। और फाई क्या होता है, गॉस की परिमेय से अगर हम देखें तो लिखेंगे हम क्या, गॉस की परिमेय से, गॉस की परिमेय, गॉस की परिमेय क्या मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ी, अगर आपने तक वीडियो नहीं देखी तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्या गॉस की परिमेय से, इसे करेंगे हम इधर से क्या, गॉस की परिमेय से, गॉस की परिमेय क्या होती है, गॉस की परिमेय यानी कि क्या, गॉस की परिमेय क्या था, फाई इज इक्वल टू क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्या कि किसी भी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर स्थित कुल आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। हम इसको पूरा करा चुके हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये फाई का मान इसमें रखेंगे, इस फाई में जब हम ये फाई का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या है, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट। और बात कर एरिया की, तो इस सतह का एरिया क्या होगा, बेलन की जो सतह इसका एरिया होता है क्या, 2 पाई आर एल, तो हम इधर लिख देंगे क्योंकि एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एल, और आर कौन सा और एल कौन सा है, अगर हम बात करें तो एल तो है ये वाली लंबाई और आर है इससे दूरी, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी आर है। तो अगर अब हम इसका मान डालें तो यानी कि क्या, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, यानी कि समीकरण 1 का मान इसमें रखें, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और इसको मेंशन करेंगे समीकरण 1, यानी कि क्या, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आएगा हमारे पास, फाई का मान रखेंगे अगर हम, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, और ये आप सोचोगे कहां से आया, तो हमने ये इस फाई में ये वाला फाई का मान रखा, और ई ए का मान क्या रखेंगे, ये 2 पाई आर एल इंटू 2 पाई आर एल। और अगर हम देखें हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है ई यानी कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो इसकी गुना में है 2 पाई आर एल, इसको हम यहाँ डाल देंगे इसके साथ डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट के साथ, यानी कि ई इज इक्वल टू क्यू बटा में 2 पाई आर एल, तो इसके साथ आएगा एप्सिलॉन नॉट ऐसे का ऐसे, यानी कि क्या 2 पाई
आर एल एप्सिलॉन नॉट। और मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ क्या क्यू बटा में एल क्या होता है, लैम्डा, यानी कि ये क्यू और ये एल और ये क्यू, इसको मैं साथ लिख लेंगे तो हमारे पास आएगा लैम्डा, क्योंकि हम पूरे इसलिए लिख के लेकर आया था मैं, ताकि आपको समझने में ज्यादा परेशानी ना हो कि रेखीय विघटन क्या होता है। तो हम लिखेंगे इस क्यू और एल की जगह क्या, लैम्डा, यानी कि ई इज इक्वल टू लैम्डा बटे में क्या 2 पाई एल, और आर एल और क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, लैम्डा। तो हमारे पास क्या बचा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे डेरिवेशन तो यहाँ तक होगी खत्म। पर अगर हम इसको थोड़ा सही से लिखे तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना और भाग कर देंगे। 2 से गुना और भाग करने पर अगर आप देखें ये दो कैंसिल है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको गुना करेंगे तो ऊपर क्या जाएगा 2 लैम्डा और नीचे क्या होगा 2 इंटू 2 4, यानी कि ई इज इक्वल टू 2 लैम्डा बटे में क्या 2 इंटू 2 4 और पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ऐसे तो हम आर को बाद में लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट पहला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आर। तो हमारे पास ये क्या आ गया, यही था इसका पूरा डेरिवेशन, किसका, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ये आ गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र। और अगर आप देखिए 2 लैम्डा और आर अलग लिख दे और इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के, तो हम अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या क्या ई इज इक्वल टू 2, ये जो है इसकी जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे के 2 के लैम्डा बटा में आर। तो आपको ये भी देखने के लिए मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों एक ही बात, अगर आप इसमें भी के की वैल्यू डालो इसमें भी तो मान वही आएगा। तो यही था इसका क्या डेरिवेशन। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इस तरह के शानदार टॉपिक के लिए बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ।